महापालिका से लेकर मंत्रालय तक, अपराधों से लेकर राजनीति तक, हर समस्या की रिपोर्ट कार्ड आपके लिए सीधा आपके मोबाइल फोन। आप देख रहे हैं नया सवेरा न्यूज। नमस्कार, नया सवेरा न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। नाम बड़े दर्शन छोटे। मशहूर बिल्डरों द्वारा घर बेचते समय ग्राहकों को बड़ी बड़ी सुविधाएं दिखाई जाती है और बाद में उन्हें उन सुविधाओं से वंचित किया जाता है। यह घटना है ठाणे के भाईंदरपाड़ा के लोढ़ा स्प्लेंडरा की, जहां पर रोड, स्ट्रीट लाइट, स्पोर्ट्स जोन, पार्किंग सुविधा को लेकर काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उनका कहना है कि वे लोग लोढ़ा के नाम से घर खरीदे थे और उन्हें सुविधाओं के नाम पर ठेंगा दिखाया जा रहा है। कहीं लीकेज है तो कहीं ग्रिल टूट रहे हैं तो कहीं रोड पूरी तरह से खराब है। उनका कोई रिपेयरिंग नहीं। मेंटेनेंस के नाम पर हर महीने पैसे लिया जाता है लेकिन कोई मेंटेनेंस नहीं। खरीदते समय कुछ और अब और कुछ बताकर उनसे पैसा वसूला जा रहा है। देखिए वहाँ के नागरिकों की परेशानी की कहानी उनकी जुबानी। और सर, क्या कहेंगे आप लोढ़ा जैसी इतने बड़े बिल्डर से अपने यहाँ पर घर खरीदा है और क्या क्या समस्या है कुछ? सब हमने जब ये मकान लिया था तब 2018 में बुकिंग की थी तो हमें बहुत बहुत प्रोमिसेस दी गई थी कि यहाँ पे सारी फैसिलिटी मिलेगी, सारी सुविधा मिलेंगी। लेकिन पेमेंट देने के बाद 2019 में मैंने पोजीशन लिया। मार्च 2019 में फुल पेमेंट करने के बाद पोजीशन लेने के बाद जब यहाँ देखा तो पानी की शॉर्टेज थी, टीएमसी पानी नहीं आता था, यहाँ टैंकर की लाइन लगी होती थी। जबकि यहाँ हमें जब दिखाया गया था कि नलके में टीएमसी का पानी आता है, जबकि टीएमसी का पानी नहीं था, उसके अंदर टैंकर का पानी हमें मिलता था। उसके बाद पानी की समस्या हमने स्वयं अपनी कमेटी वालों ने मिलके कॉरपोरेशन से जाके बात करके पानी का प्रॉब्लम टीएमसी का हमने खुद सॉल्व किया। लेकिन एक टैंकर अभी भी आता है। उसका कारण ये है कि एसटीपी प्लांट जो फ्लशिंग वाटर है, जिसके लिए प्लांट लगाया गया जो कंपलसरी है रेरा के अंडर में एसटीपी प्लांट में उनको वाटर सप्लाई करना है फ्लशिंग के लिए। लेकिन एसटीपी प्लांट बराबर सर्विस नहीं करते, बराबर रिपेयर नहीं होता, जिसकी वजह से इनकी मनमानी चली हुई है और एसटीपी प्लांट का पानी हमें नहीं मिलता और कभी भी अचानक ही बंद कर देते एसटीपी प्लांट और उसकी वजह से हमें फ्लशिंग पानी का टैंकर मंगाना पड़ता है। ये हो गया फ्लशिंग का। रोड की समस्या देखो, गेट से लेके अंदर तक रोड सब टूटे पड़े हैं, ड्रेनेज सब टूटी पड़ी हैं, ढक्कन सब दबे पड़े हैं। जो भी ढक्कन देखो कोई नहीं, बोल के थक गए। लेकिन हर बार झूठे प्रॉमिस कि ये हम कर देंगे, कल कर देंगे, परसों कर देंगे, वो इनसे अभी तक हुआ नहीं। एग्रीमेंट के हिसाब से जो हमें एग्रीमेंट था, एफ कैम का पैसा, जो फेडरेशन बनाने का पैसा, एफ कैम जो मेंटेन करते हैं ये लोग, जिसका कहने का मतलब जिसमें ये लोग गार्डन मेंटेन करते हैं, जिसके अंदर फ्लशिंग टैंक मेंटेन करते हैं, जिसके अंदर ये लोग अपना पार्किंग स्पेस रिपेयर करते हैं, पार्किंग, उसके अंदर भी इन्होंने कोई फैसिलिटी नहीं है। सारी टाइल्स टूटी पड़ी हैं, कोई रिपेयरिंग नहीं हुई है। सडनली इन्होंने 31 अक्टूबर 2021 को इन्होंने एफकेम का रेट बढ़ा दिया। एग्रीमेंट में रेट लिखा है 1.73 पर स्क्वायर फीट चार्ज करेंगे। और जैसा कि सर अभी आप बता रहे हैं कि रेट बढ़ा दिया गया, तो क्या आपने जिस समय घर खरीदा था तो क्या उसमें आपके जो एग्रीमेंट्स उसमें ऐसा कंडीशंस लिखा हुआ था चीज़ को? हाँ, जब हमने घर खरीदा था तो उसमें लिखा है कि 1.73 पर स्क्वायर फीट रेट लगेगा रेंट। और इन्होंने हमसे 30 महीने का एडवांस पेमेंट लिया था। जो मेरा पेमेंट 30 सितंबर 2021 को कंप्लीट हो गया और उसके बाद इन्होंने हमें ना बुलाया, ना किसी कमेटी मेंबर को बुलाया, ना सोसाइटी को बुलाया। मैं सोसाइटी का एक्स चेयरमैन था, अभी आज एक्स चेयरमैन हूँ, मुझे भी नहीं बुलाया और इन्होंने सीधा एफ कैम का रेट 3.95 पर स्क्वायर फीट से बिल नहीं भेज रहे। इनके अंदर हिम्मत नहीं है बिल भेजने की।
ये परफॉर्मा इनवॉइस बेचते हैं। बिल इसलिए नहीं बेचते क्योंकि जीएसटी इसमें लगता है, और ये हमें भी नहीं मालूम कि जीएसटी देना है कि नहीं देना है। ये परफॉर्मा इनवॉइस रेज कर रहे हैं 3.95 से, तो कई लोगों ने, मेजोरिटी और लोगों ने 60 to 70% लोगों ने पैसा देना बंद कर दिया। इन्होंने हमारा क्लब में जाना बंद कर दिया, जिन्होंने पैसा नहीं दे रहे। क्लब यूज़ करने नहीं देते हमको, वहाँ पे प्लेइंग ग्राउंड नहीं यूज़ करने देते, ऑडिटोरियम में कुछ यूज़ नहीं करने देते। जो फैसिलिटी हमको मिली है इन्होंने सारी की सारी फैसिलिटी बंद करा दी। नतीजा हुआ, अब फिर बाद में इन्होंने बात की, इन्होंने कहा ठीक है ओल्ड रेट से तो दे दो। हमने कहा ठीक है हम ओल्ड रेट से दे देंगे। ओल्ड रेट से पेमेंट एज ए मेंबर, एज ए कमेटी मेंबर, एज ए ऑनर मैंने 30 सितंबर 2023 तक का ओल्ड रेट से पेमेंट दिया है, लेकिन ये हमको रिमाइंडर भेजते हैं 3.95 के हिसाब से बैलेंस पेमेंट का, और बोलते हैं उस पर हम 18% टैक्स लगाएंगे, इंटरेस्ट लगाएंगे। मैंने इनको पर्सनली बात की, ऑफिशियली लेटर दिया है, मेरे पास लेटर का ये प्रूफ है जिस पे क्लियरली लिखा है मैंने इनको कि मैं 1.73 के हिसाब से स्क्वायर फीट से ही एफकेएम का पैसा दूंगा, लेकिन इन्होंने कहते नहीं 3.95 से लेंगे। मैं 1.73 से उनको दे रहा हूँ। लेटर का कोई जवाब नहीं देते, लेटर लेते नहीं है, बड़ी मुश्किल से साइन करके इनसे लेटर लिया। मैंने अभी 31 अक्टूबर को अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का पेमेंट करना है, जो मैं 31 अक्टूबर से पहले ओल्ड रेट पे ही पेमेंट करने वाला हूँ। ये रहा एफकेएम का। एफकेएम के अंदर इनकी जो ड्यूटी है हाउसकीपिंग की, जिसमें पूरा एरिया इनको क्लियर करना है। जो रोड इनके अंडर में है वो सारे रोड इनको रिपेयर करने हैं। जो स्ट्रीट लाइट है वो सारी स्ट्रीट लाइट इनको रिपेयर करनी है। पार्किंग स्पेस जो है वो सारी टाइल्स, पानी का बंदोबस्त इनका काम है, लेकिन ना तो पार्किंग रिपेयर हो रही है, ना रोड बन रहे हैं, ना स्ट्रीट लाइट चल रही है, और ना बैंक्वेट हॉल यूज़ करने देते हैं। कहने का मतलब सारी फैसिलिटी विड्रॉ कर दी है, और हम कह रहे हैं कि हम फेडरेशन बनाना चाहते हैं, लेकिन ये फेडरेशन बनाना नहीं देना चाहते। कारण हम इनसे 5 साल से ऑडिटर रिपोर्ट मांग रहे हैं। एज पर द लॉ ऑफ द गवर्नमेंट बाय लॉज एवरी ईयर दे हैव टू गिव द ऑडिट रिपोर्ट। ऑडिट रिपोर्ट इनसे आई नहीं है, जिसके कारण से हम हाथ में चार्ज लेना नहीं चाहते। ये कहते हैं आप अपने हाथ में चार्ज ले लो एज इट इज़। हमने कहा सॉरी, आपने कितना कमाया, कितना खर्च किया, कितना बैलेंस है, हमको ऑडिट रिपोर्ट ऑडिट से अप्रूव करके चाहिए, और वो रिपोर्ट हम मिलने के बाद हम फेडरेशन बनाएंगे, तब तक हम फेडरेशन नहीं बनाएंगे। और अब लेटेस्ट न्यूज़ ये है, वो कहते हम देंगे ही नहीं आपको, हम आपका फेडरेशन बनाएंगे ही नहीं। एज पर द रेरा, वी आर अंडर रेरा सिस्टम। रेरा के हिसाब से कन्वेंस डीड ओसी मिलने के बाद, पोजीशन मिलने के बाद 6 महीने के अंदर कन्वेंस डीड हो जानी चाहिए। आज 2018 का सोसाइटी हमारी रजिस्टर हुई है, आज तक ना तो कन्वेंस डीड बनी है, ना इन्होंने हमको उसके अंदर कुछ किया है। कहने का मतलब है लोढ़ा का जो स्टाफ है यहाँ का, बेसिकली अब लोढ़ा जो मंगलदास लोढ़ा है, ही इज़ ए मिनिस्टर, आई डू एग्री, ही इज़ ए मिनिस्टर, प्रॉपर्टी उसकी है, सब कुछ डेवलप किया, लेकिन काम कौन कर रहा है? उनके अंडर स्टाफ, उनका मैनेजमेंट ठीक नहीं है। मैनेजमेंट ने ये सारी फैसिलिटी विड्रॉ की हुई हैं और पूरी फैसिलिटी दे नहीं रहे, बल्कि उनका मैनेजमेंट ओपन स्पेस को यूज़ कर रहा है एज ए फेयरवेल लगा के। यहाँ पे फेयरवेल लगाता है, जगह खाली जगह यूज़ करने को देता है। कहने का मतलब है पैसे, उससे पैसे कमाता है। उसके बाद यहाँ पे अगर जैसे मेरी बेटी की शादी थी, मैंने कहा मैं पूजा करना, हवन तो होता ही है शादियों में, कहते आप हवन नहीं कर सकते। अरे खाना आप यहाँ बना नहीं सकते, आपको बाहर से बना बनाया खाना लाना है, ठंडा खाना। तो फिर बैंक्वेट हॉल काहे के लिए, फिर कैंटीन काहे के लिए? अगर कैंटीन की फैसिलिटी है, बैंक्वेट हॉल है, और हम खाना यहाँ नहीं बना सकते, तो मतलब क्या? एग्रीमेंट में तो नहीं लिखा कि आप यहाँ खाना नहीं बनाएंगे, एग्रीमेंट में तो ये नहीं इन्होंने शो किया कि ये नहीं बनाएंगे, लेकिन ये सब हमसे विड्रॉ है। इनकी मनमानी इतनी चल रही है कि कुछ पूछो मत। जो चाहते, जब चाहते हैं एसटीपी प्लांट बंद, ये बंद, और इल्ज़ाम क्या लगाते हैं? लोग एसटीपी का पैसा नहीं देते। पैसा किस बात का दे, जब बैठ के डिस्कशन करने को तैयार नहीं है, हमारी कमेटी के साथ बैठने को तैयार नहीं है, ये कर नहीं रहे। उसके बाद जब सोसाइटी हैंड ओवर होती है, बिल्डर सोसाइटी
हैंड ओवर के टाइम पे जो बैलेंस पैसा निकलता है वो बैलेंस पैसा भी आज तक हैंड ओवर लोढ़ा ने नहीं किया। लोढ़ा का मैनेजमेंट ने वो जो हमारे अकाउंट के हिसाब से, हमारे ऑडिटर रिपोर्ट के हिसाब से जो पैसा निकलता है, हमारी तीन टावर, एक सोसाइटी का, बाकी सोसाइटी का कितना है वो हमें अभी तक पूरा डिटेल नहीं है। हमारी सोसाइटी के हिसाब से जो हमारे ऑडिटर के हिसाब से 2.20 करोड़ निकलता है, जबकि ये कहता है हमारे हिसाब से उतना बनता नहीं है। बैठ के सेटलमेंट नहीं करने को तैयार। जो 2018 के बाद 6 महीने के अंदर वो सारा फंड हमारे बैंक अकाउंट में आना चाहिए था, लेकिन वो पैसा आज तक सेटल नहीं हुआ। कुछ फ्लैट लोढ़ा के पास थे जो लोढ़ा ने सेल नहीं किए थे, उसकी मेंटेनेंस, फ्लैट की मेंटेनेंस, उसका पैसा भी टाइमली नहीं दे रहा, उसके पे इंटरेस्ट नहीं दे रहा। कहने का तात्पर्य है कि लोढ़ा का जो यहाँ का मैनेजमेंट है, जिसके हाथ में ये काम दिया गया है इसको रन करने के लिए, नाम लोढ़ा का फर्स्ट क्लास सबसे बड़ा बिल्डर कहलाता है कि लोढ़ा इज वन ऑफ द बिगेस्ट बिल्डर और रेपुटेशन बिल्डर है, लेकिन उसका मैनेजमेंट यहाँ क्या कर रहा है, हर बार कोई ना कोई नया मैनेजमेंट फैकल्टी मैनेजर आता है। अब 2 दिन पहले की घटना बताता हूँ। 2 दिन पहले की, बैक साइड का जो रोड है, लोढ़ा कहता है ये जॉगिंग पार्क है, उसको बंद करके रखा है दोनों तरफ से, वहाँ से आना जाने को नहीं देता है। आगे का रोड है उसकी मेंटेनेंस नहीं है। पीछे के रोड पे कार पार्किंग, कार साफ हो रही थी। लोढ़ा का जो यहाँ का फैकल्टी मैनेजर है उसने अपने सिक्योरिटी के 2 आदमियों को भेजा गुंडागर्दी करने के लिए। 2 आदमी को भेजा, बोला कि गाड़ियाँ साफ करना बंद हो जाए। हमने जब मुझे बुलाया गया, मैंने पूछा सिक्योरिटी वाले से, आपके पास कोई रिटर्न लेटर है कि ये गाड़ियाँ साफ करने के लिए मना किया गया? तो सिक्योरिटी वाले ने बोला नहीं मना किया, ये रोड लोढ़ा के अंडर में है। अगर ये रोड लोढ़ा के अंडर में है तो फिर बिल्डिंग वाले जो रहते हैं बिल्डिंग में, वो किस रोड से जाएंगे गेट के ऊपर? क्या उनके लिए ऊपर से रास्ता बनाया जाने का? कोई रास्ता नहीं है। रोड के ऊपर जंगली कुत्ते घूमते हैं, स्ट्रे डॉग्स घूमते हैं, रात को बच्चों को काटते हैं, उसकी कोई व्यवस्था नहीं है। उनको पूछो, कोई जवाब नहीं है। लोढ़ा के पास या कचरा उठाने के लिए टीएमसी की गाड़ी नहीं बंदोबस्त कर सका। जो 3 बिल्डिंगें पहले बनी हुई, 3 सोसाइटी, वहाँ पे टीएमसी की गाड़ी उन सोसाइटी से कचरा उठाती है, गार्बेज, लेकिन आगे का कोई बंदोबस्त नहीं। हमको प्राइवेटली गार्बेज उठाकर बाहर फेंकना पड़ता है। तात्पर्य ये, बोला कुछ निकला कुछ। चोर की दाढ़ी में तिनका है इनका। बेईमानी है, लोगों को बेवकूफ़ बनाकर फ्लैट बेचे गए हैं। कहने का यह है कि यहाँ की जो फैसिलिटीज़ है बुरा हाल है। हम सरकार से निवेदन करते हैं, महाराष्ट्र गवर्नमेंट से मैं निवेदन करता हूँ, यहाँ के चीफ मिनिस्टर से निवेदन करता हूँ, सिंधे साहब से, आइए हमारे एरिया में देखिए कि यहाँ पे लोढ़ा की किस तरह की फैसिलिटी है। मैं चीफ मिनिस्टर से रिक्वेस्ट करता हूँ, चीफ मिनिस्टर को मैं अच्छे से पहचानता हूँ, मेरा नेबर है लुइसवाड़ी में, मैं उनसे भी, वो आएँ देखें कि यहाँ क्या हो रहा है, किस तरह की फैसिलिटी, लोगों से किस तरह से लूट खौट चली है। बहुत सी फोटो निकाली गई हैं, दी गई हैं, बताई गई हैं, आप उन्हें देखिए। और हमारी समस्या को किसी तरह से मैं सरकार तक यह आवाज़ पहुँचाना चाहता हूँ कि सरकार के चीफ मिनिस्टर, यहाँ के उप मंत्री को, फडणवीस से भी कहना चाहता हूँ कि वो भी आए, देखें यहाँ क्या हो रहा है। यहाँ खोट खटार चल रही है, यहाँ का मैनेजमेंट चोर है, लोढ़ा का काम सही करता नहीं है। इसीलिए मैं आप लोगों से विनती करता हूँ कि हमारी समस्या का समाधान करें, जितनी जल्दी से हो सके उतनी जल्दी से। हम यहाँ के निवासी बहुत तंग आ चुके हैं, हम पैसा गलत जगह पे डाल चुके हैं, हमारी सुविधाएं नहीं है, सुविधाओं के तरफ ध्यान दिया जाए। आदरणीय लोढ़ा साहब से कि जितना बड़ा नाम है उतनी ही बड़ी सोसाइटी भी होनी चाहिए, सुविधाएं भी होना चाहिए, उसी क्वालिटी में रहना चाहिए। हमने भी घर इसीलिए लिया कि नाम लोढ़ा का बहुत ही बढ़िया था, लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है आज कि इंटरनल तो छोड़ दीजिए, घर के अंदर की बातें बताऊंगा तो परेशान हो जाएंगे। कम से कम बाहर की चीज़ों पर तो ध्यान रखें। हर जगह गड्ढे, हर जगह कूड़ा करकट से भरा हुआ है। तो आपसे यही निवेदन करूंगा कि जितना बड़ा नाम है, प्लीज़ आप एक बार विजिट करें और अपने कॉम्प्लेक्स को ज़रूर देखें आप, ताकि आपका नाम इसी तरह से ऊंचा बना रहे। सिर्फ आपके नाम की वजह से हम लोग ने घर लिया है, लेकिन यहाँ आने पर बहुत सारी तकलीफ़ों का हमें सामना करना पड़ा। कृपा करके आप एक बार अवश्य विजिट करें और हम लोगों से मिलें आप। धन्यवाद। मैं तो मलाड में रहता था बहुत सालों से। इनफैक्ट मैं 35 साल मलाड में रहा हूँ।
यहाँ से लोडास का नाम सुन के मैं यहाँ आया और इनिशियली तो हमको ठीक लगा सब, लेकिन बाद में जो प्रॉब्लम्स जो आपने बताए बहुत ही प्रॉब्लम्स है। और जब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होते हम तो परेशान हो गए कि हम कहाँ मलाड छोड़ के थाना आ गए, और वो भी लोढ़ा कॉम्प्लेक्स में जो उसकी इतना बड़ा नाम था। इसलिए मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ लोढ़ा साहब को कि कुछ कीजिए, वरना हम बहुत परेशान हो गए। थैंक यू। लेकिन फिर नहीं था एक नाम मार्केट में, और आने के बाद देख रहे हैं रोड की हालत खराब, स्ट्रीट लाइट देखो, डिम लाइट से भी बदतर हालत है। कोई सीनियर सिटीजन जाता हो तो भी वो ठीक से चल नहीं पाएगा। ये रोड की हालत देखिए सर, तो बहुत सारी समस्या। 1 साल हो गए हम लोग को, सचमुच बहुत भरोसा था इस नाम कि भाई इसका बहुत बड़ा नाम है तो चलो हम आएंगे, मतलब घर ले रहे तो कुछ अच्छा ही है, लेकिन नहीं, नाम बड़े और दर्शन छोटे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस रेट से हम लोगों ने घर खरीदा था, आज उससे कम रेट हो गया। उससे कम 30% मार्केट डाउन चला गया। कोई घर नहीं लेना चाहता है और 90% लोग यहाँ से बेच के भागना चाहते हैं। 2 ही कारण है, एक तो कनेक्टिविटी जो है वो अच्छी है हाईवे से, बट अंदर का कंडीशन बहुत पुअर है उसकी वजह से, और मेंटेनेंस बहुत हाई है, क्वालिटी बहुत पुअर। इसके वजह से 30% डिप्रिसिएशन इन द प्राइजेस ऑफ द हाउस। आई टुक फॉर 1 crore 15 lakhs. I cannot get even 90 lakh particularly for that house. करेक्ट। So